तो सर मुझे ये बताइए कि ये पैरा चेकिंग क्या होती है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। पैरा चेकिंग ये दिन की पहली रोशनी यानी फर्स्ट लाइट जो होती है, इसमें हमारी एक पार्टी जो होती है जिसमें एक कमांडर होता है, 3 जवान होते हैं। वो बाय फुट भी हो सकते हैं, बाय कैमल भी हो सकते हैं और बाय व्हीकल भी। अपना जो AOR होता है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जो बॉर्डर एरिया है, जो बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ पूरा एरिया चेक करते हैं कि कोई गैर कानूनी क्रॉसिंग तो नहीं हुई रात में। कैसे पता चलता है? जो हमारे ट्रुप्स होते हैं, ये मेरे साथ भी बैठा हुआ है जैसे भाई खान, ये इसको हम कहते हैं खोजी, फग्गी। हमारी अपनी रेंजर की ज़बान में उसको फग्गी कहते हैं। जो पैरों के निशान को उठाता है, इसमें फिर जानवर का निशान भी हो सकता है, इसमें इंसान का निशान पहचानना, फ़र्क पहचानना है। ये फ़र्क पहचानना है कि कौन क्रॉस हुआ। आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर स्मगलर्स को, किसी दहशतगर्द को, किसी जासूस को रोकने के लिए या ये चेक करने के लिए कि क्रॉसिंग तो नहीं हुई, तो सुबह में आप सुबह सवेरे ये चेक करते हैं कि किसी के पैरों के निशान तो आपको नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि देखते हैं कि कोई ऐसी क्रॉसिंग हुई तो नहीं है। अगर हुई है, फिर उसके बाद उसका अगला मरहला शुरू होता है कि उस पैरे को, कदमों के निशानों को उठाया जाता है और उसके पीछे जहाँ तक वो कदम जा रहे होते हैं और उसको फिर आगे एप्रीहेंड किया जाता है। मैंने आपको बहुत सारे जवानों से आज मिलवाया है। कुछ बॉर्डर्स पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, कुछ बड़े खाने में शरीक थे, उनसे बातचीत हुई, कुछ अपनी जिम्मेदारियां, दीगर जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, उनसे बातचीत हुई। अब मैं आपको मिलवाने लाया हूं उन जवानों से जो सुबह से यहाँ बंकर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अब ये वो बंकर है जहाँ पर जवान तैनात रहते हैं। सामने इंडियन बॉर्डर है, पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर, और इसके बिल्कुल सामने इस बंकर में जवान खड़े हैं। तो मैं आपको इन जवानों की ईद दिखाता हूँ जो सुबह से इस बंकर में खड़े होकर ईद गुजार रहे हैं। इनकी ईद कैसे गुजर रही है। चलें, बाकी जवानों ने तो फिर भी हिस्सा लिया, कुछ बड़े खाने में शरीक हो गए, कुछ मुख्तलिफ किस्म की खेलें खेल रहे हैं। तो ये जवान क्या कर रहे हैं, इनका जज्बा क्या है, ये भी तो देखना है। तो बंकर में मेरे साथ चलें, इन जवानों से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजरी है ईद? बस अच्छी गुजर रही है। थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं गुजर रही? बस मुश्किल तो है, पर ये कि फर्स्ट पहले है ना। अच्छा, आपकी ईद मुझे थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए लगी, चले मैं इसे सख्त नहीं कहता, मुख्तलिफ कह लेता हूँ। वो इसलिए लगी कि बाकी जवान तो फिर भी एक दूसरे से ईद मिले हैं, खाने में शरीक हुए हैं, कुछ खेल खेल रहे हैं, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी पर सुबह से खड़े हुए हैं इस मोर्चे में, इस बंकर में, और बिल्कुल दुश्मन सामने है। तो कैसा लग रहा है आपको? बस यही फील हो रहा है कि अगर अचानक से कोई इस तरह का हो जाता है हमला वगैरह या खैर तो हम उनको जवाबी कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। और हम जाग रहे हैं इंशाल्लाह 24 घंटे के लिए। आप कितने दिन बाद छुट्टी जाएंगे? बस 3-4 महीने बाद छुट्टी मिल जाती है। टर्न आ जाते हैं छुट्टी का 3 महीने बाद। 3 महीने बाद टर्न आता है। तो आप वो आपके घर वाले, दोस्त अहबाब जिनसे आप ईद पर नहीं मिल सके, उनको आप हमारे कैमरे के ज़रिए से कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, एक शेख लाना चाहूँगा उनके लिए। मुझे कसम है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूँगा, दे दूँगा जान अपनी, परचम नहीं झुकने दूँगा, गाजी या शहीद कहलाऊँगा, मैं ईमान नहीं बिकने दूँगा। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन, मेरे भाइयों, मेरे घर वालों को ईद की खुशियाँ मुबारक। हम बॉर्डर पे जाग रहे हैं सरहदों पर, ताकि आप अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मना सकें और चैन की नींद सो सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह, इस जज्बे को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। और मैं अपनी कौम की तरफ से वो तमाम लोग जो आपकी वजह से चैन से बैठे हुए हैं, वो सब आपको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि आप एक 6 फीट का नौजवान हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। हमें पता है कि उसने अपनी ईद हम सब के लिए कुर्बान की है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है इस कौम के यहाँ आपके लिए, इसलिए आपकी यही कुर्बानी बहुत बड़ी है कि आप अपनी ईद सेक्रीफाइस करके यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपने प्यारों से दूर यहाँ पर खड़े हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो हम आपको सलाम पेश करते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राजकुमार हैं जो इस बंकर में आए हुए हैं गैर मुतवक्के तौर पर। तो डॉक्टर राजकुमार, आप, ये तो बंकर है दुश्मन की आंखों में आंखें डालने वाला बंकर, आपने तो मरीज़ की आंखों में आंखें डालनी होती हैं, आप बंकर में क्या कर रहे हैं? मैं असल में जो हमारे जवान यहाँ पे तैनात हैं, जो आज ईद वाले दिन वो ड्यूटी अपनी जो है सरअंजाम दे रहे हैं यहाँ पे, तो मैं उनसे मिलने के लिए, ईद मिलने के लिए भी आया था यहाँ पे, और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कि भाई क्या किसी चीज़ को, कोई मेडिसिन की कोई तकलीफ़ है, ये जो भी चीज़ें हैं,
तो उनसे पूछने के लिए, उनसे मिलने के लिए है। और जवान तो आपके बड़े माशाल्लाह हशाश बशाश और फिट फाट। नहीं माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त जवान, आप उनका मोराल देख रहे हैं, वो बिल्कुल खुश हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ इस एरिया में बतौर डॉक्टर ड्यूटी करते हुए किस किस्म के आपके पास पेशेंट्स आते हैं? यहाँ पर सीज़न के हिसाब से भी पेशेंट मतलब आते रहते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त जो गर्मी का सीज़न है, इसमें ज़्यादातर डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉस्ट और स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, मुख्तलिफ किस्म के ये पेशेंट कॉमनली आते तो रहते ये हैं। जो पेशेंट्स आते हैं ये क्या फोर्सेस के जवान, रेंजर्स के जवान आते हैं या बाकी आम देहातियों को भी आप ट्रीट करते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा कि यहाँ पे कोई भी सिविलियन के लिए भी वो फैसिलिटी नहीं है। हाँ। तो इसलिए सिविलियन के लिए भी जो है ना वो हमने मेडिसिन उनको भी देते हैं और अपने जवानों का भी ख्याल रखते हैं। कि आपने किस जज्बे के तहत पाकिस्तान रेंजर्स को ज्वाइन किया? मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं मतलब जवानों की खिदमत करूं और अपने मुल्क के लिए कुछ करूं। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजकुमार, आपका आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल करीब अपने एक मोर्चे में मौजूद हूँ जहाँ हमारा एक जवान यहाँ पर ड्यूटी दे रहा है। और ये जो आपको लाइटिंग नज़र आ रही है ये बहुत नज़दीक से हम इसको देख सकते हैं। ये दूर तक जो आपको लाइटिंग नज़र आ रही है इंडियन बॉर्डर है और इसके बिल्कुल करीब खड़े इस मोर्चे में हमारे जवान जो हैं ईद के दिन भी ड्यूटी दे रहे हैं। काले कपड़े पहमाया वे योई मेरा दिल करदा कैसी ईद ते मिल माया भी पैंदा चादर ते नी दस तैनू किवें मिलिए करिए नौकरी बार्डर ते कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली हो पवे वसे तू ले ऐसा करी नी रे मैनू लेके जाना नहीं मियां वाली कमीज तेरी काली सोने फुल्लां वाली। वाह 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 वाह। चले निकाले काले चले तेनू तक पहली बार मुझे दिल दे करार आसा तेरे पीछे हो गया चले ईद तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। वाह वाह। लाल परांदा नी बहु तेनू चांदा तेनू जिन्ना भी मैं तकां तेरा हर वेले यही मेरा चांदा। ईद अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रही है। जवानों ने सारा दिन काम भी किया है, खाना भी खाया है, ईद की सेलिब्रेशंस भी हुई हैं, लेकिन बॉर्डर पर ये अपना काम करना नहीं भूले। इस वक्त भी हम बॉर्डर पर बैठे हैं और अगर आप कैमरा घुमा कर देखें तो सामने जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं बिल्कुल ये करीब ही ये इंडियन बॉर्डर है और ये लाइट्स जो हैं वो इंडिया के वाले हिस्से में लाइट्स हमें जलती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे हैं और ये जवान जो दिन भर ड्यूटी देते रहे और रात में भी ड्यूटी देंगे, लेकिन ईद के सिलसिले में आज ये मिल बैठे हैं और ईद की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। तो मेरे साथ बूटा साहब हैं। बूटा साहब हमें कुछ सुना रहे हैं और अभी इन्होंने हमें अताउल्लाह इस्सा खेलवी सुनाया। मैं चाहूँगा कि कुछ और हमें सुनाएं ताकि ईद की जो खुशियाँ हैं वो यहाँ दूर दराज बॉर्डर पर रेत में बैठे हुए और रेत के तूफ़ान में बैठे हुए, तूफ़ान में इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी तेज़ हवा चलती है और तूफ़ान आना शुरू हो जाता है, तो ये सारे जवान और ये थोड़े से सीनियर जवान ये यहाँ पर बैठे ईद मना रहे हैं। तो ज़रा कुछ सुनाएं, क्या सुनाएंगे अब? लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल मेरी पत
दा सेवन दा दमा तो मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमा तो मस्त कलंदर दमा तो मस्त कलंदर हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत वाजे हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत वाजे नाल वजे करे आल बला झूले लालण जिंदड़ी दा सेवन दा दमा तो मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमा तो मस्त कलंदर दमा तो मस्त कलंदर दमा तो मस्त कलंदर वाह वाह जी वाह, ज़बरदस्त। क्या हुआ क्या हुआ? तो आपको कैसे अंधेरे में नज़र आ गया ये? वैसे हमारा रोज़ का काम है, हमारा तो इधर ड्यूटी भी होती है भैया, हमारा रोज़ का काम है। ये जो आग लगी हुई है ना, आग की वजह से ये आग के लिए इधर आया, रोशनी की वजह से ये इधर आया। तो ये अक्सर निकलते हैं यहाँ पे? अक्सर ही निकलते हैं। वो यहाँ बिच्छू सांप का मैंने सुना था कि सांप होते हैं यहाँ पर ज़्यादा, तो बिच्छू भी होते हैं? सांप भी होते हैं, जैसे जो बिच्छू नज़र आया अभी, ये रोशनी नजर आता ना, रोशनी की वजह से ये इधर पहुँच। तो ये सहरा में, तो फिर इसका मतलब है कि सांप और बिच्छू, तो ये एक ड्यूटी तो अलग चैलेंज है, दुश्मन का चैलेंज अलग है और सांप बिच्छू का अलग चैलेंज है। तो इसके हमारे पास जो है ना सारे वजूहत इसके होते हैं कि हम जो है ना इसको मारने के लिए इसका क्या अच्छी भली हमारी ईद की सेलिब्रेशन चल रही है और ये बिच्छू निकल आया है, तो अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर तो अक्सर बिच्छू होते हैं, तो आप ट्रीटमेंट करते हैं खुदा ना खासा? तो मैं खुद करता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी बिच्छू पाए जाते हैं। चलें जी, ये तो अब एक और चैलेंज है जी सहरा में कि बिच्छू निकल आया, अचानक से बिच्छू निकल आया रेत पे, लेकिन ये लोग खौफजदा नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो रूटीन की बात है, यहाँ से बिच्छू यहाँ से अक्सर निकलते रहते हैं। तो अब हम बेफिक्र होके गर्मियों में बेफिक्र होके हम अपनी ईद की सेलिब्रेशन को जारी रखें।